तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले जो रैंप सिग्नल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमें देता है यूनिट स्टेप सिग्नल। उससे पहले हम लोग बात करेंगे जो प्रोडक्ट होता है साइनोसॉइडल फंक्शन का और स्टेप फंक्शन का, वो हमें किस तरीके से मिलता है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है साइनोसॉइडल फंक्शन और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये स्टेप फंक्शन। तो यहाँ पर ये साइनोसॉइडल फंक्शन और ये स्टेप फंक्शन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा या फिर बोल सकते हैं जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा u ऑफ साइन ओमेगा टी। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है साइनोसॉइडल फंक्शन। यहाँ पर ये जो साइनोसॉइडल फंक्शन है उसको हमने कंसीडर किया साइन ओमेगा टी से। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये स्टेप फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो स्टेप फंक्शन और यहाँ पर हमने जो साइनोसॉइडल फंक्शन कंसीडर किया है, दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकाले तो जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों मिल रहा है, इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि t इज इक्वल टू 0 प्लस पर एग्जिस्ट करता है। t इज इक्वल टू 0 पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांजिएंट वैल्यू के बराबर में होती है। और जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है वो एग्जिस्ट करता है t ग्रेटर दैन 0 के लिए, और जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और t लेस दैन 0 के लिए जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा वो नेगेटिव हाफ के लिए तो अवेलेबल नहीं होगा, ये साइन वेव के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और यहाँ पर ये यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉजिटिव हाफ की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल भी हमें मिलेगा। तो दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। कंसिडर कर लो एक एग्जाम्पल, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव हाफ है इसकी जो वैल्यू है वो है 1 और जो स्टेप सिग्नल है उसकी भी वैल्यू मान लेते हैं 1 क्योंकि स्टेप सिग्नल भी अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये 1 और 1 अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ के लिए जो स्टेप सिग्नल होगा प्रेजेंट तो नहीं होगा, तो जो स्टेप सिग्नल है वो है 0 और यहाँ पर नेगेटिव हाफ के लिए मान लेते हैं वैल्यू 1। तो 0 और 1 दोनों का प्रोडक्ट कंसिडर करें तो हमें 0 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है पॉजिटिव हाफ के लिए जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1। सिमिलरली जो स्टेप सिग्नल है वो भी अवेलेबल है 1 और 1 दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है नेगेटिव हाफ, तो जो स्टेप सिग्नल होगा वो नेगेटिव हाफ के लिए तो प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव हाफ के लिए जो स्टेप सिग्नल है उसकी वैल्यू 0 है। तो 0 और 1 दोनों का प्रोडक्ट निकाले तो होगा 0। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो होगा कुछ इस तरीके से 0। अभी हमें डिस्कस करना है जो डिफरेंशिएशन होता है रैंप सिग्नल का होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप सिग्नल इज़ अ यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है रैंप सिग्नल को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी। और रैंप सिग्नल में होता है क्या, एक स्ट्रेट लाइन होती है या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक स्लोप हमें मिलती है रैंप सिग्नल के केस में, या फिर सिंपल वर्ड में एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है। तो यहाँ पर अगर ये स्लोप की वैल्यू अगर 1 होती है, जो हमने जो स्लोप कंसीडर किया है इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो उस केस में जो रैंप सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट रैंप सिग्नल। तो यहाँ पर ये जो स्लोप की जो वैल्यू उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करें, तो इस स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई। तो ये चेंज इन एक्स और ये चेंज इन वाई दोनों का रेशियो अगर 1 के बराबर में होता है तो ये जो स्लोप की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। और अगर ये स्लोप की वैल्यू अगर 1 होती है तो जो रैंप सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट रैंप सिग्नल। तो यहाँ पर ये चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स दोनों का रेशियो अगर 1 के बराबर में होता है तो जो रैंप सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट रैंप सिग्नल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगर हम लोग रैंप सिग्नल का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं तो हमें जो सिग्नल जो मिलेगा वो स्टेप सिग्नल मिलेगा कुछ इस तरीके से। इसके बारे में हमने डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट में ग्राफिकली भी हम लोग उसको समझेंगे कि जो डिफरेंशिएशन होता है रैंप सिग्नल का वो हमें देता है स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसीडर किया स्टेप सिग्नल, और ये स्टेप सिग्नल हमें कब मिला, ये जो रैंप सिग्नल है इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने के बाद। तो हम लोग लिखेंगे आर और यहाँ पर ये जो डैश है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डिफरेंशिएशन। यहाँ पर ये आर और यहाँ पर ये जो डैश है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया टी। तो रैंप सिग्नल का हमने डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया, रैंप सिग्नल का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने के बाद हमें स्टेप सिग्नल मिल रहा है। तो रैंप सिग्नल का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने के बाद हमें स्टेप सिग्नल क्यों मिल रहा है, इसका रीज़न अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स दोनों का जो रेशियो अगर 1 के बराबर में होता है तो उस केस में स्लोप की वैल्यू होगी 1। हैंस ये जो रैंप सिग्नल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर में होगी। हैंस ये जो रैंप सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट रैंप सिग्नल।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रैंप सिग्नल का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें, मतलब dy और ये dx दोनों का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अल्टीमेटली हमें मिलेगा रैंप सिग्नल का डिफ्रेंसिएशन 1 फॉर t ग्रेटर देन 0। और हमें पता है कौन सा ऐसा सिग्नल है जिसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर में होती है फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। आपको पता है ये सिग्नल होता है स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्टेप सिग्नल, और यही रीज़न की वजह से जब हम लोग रैंप सिग्नल का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते तो हमें जो आउटकम जो निकल के आता है वो 1 होता है। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, जब आप रैंप सिग्नल का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करोगे तो आपको स्टेप सिग्नल मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि रैंप सिग्नल का जब आप डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करोगे तो आउटकम आपको निकल के आएगा 1। और कौन सा सिग्नल होता है टी जिसकी जो वैल्यू होती है 1 के बराबर में होती है 40 ग्रेटर दैन 0 के लिए, वो होता है स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्टेप सिग्नल। t इज इक्वल टू 0, t लेस दैन 0, यहाँ पर हमने कंसिडर किया t ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया डिफ्रेंसिएशन ऑफ रैंप सिग्नल जो कि हमें मिला है स्टेप सिग्नल। तो हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग रैंप सिग्नल का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा, हमें मिलेगा स्टेप सिग्नल। डिफ्रेंसिएशन ऑफ रैंप सिग्नल विल गिव यू द स्टेप सिग्नल। तो कंक्लूजन अगर हम लोग निकाले, इफ़ वी परफॉर्म डिफ्रेंसिएशन ऑफ रैंप सिग्नल, अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते हैं रैंप सिग्नल का तो हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा, हमें मिलेगा यूनिट स्टेप सिग्नल। सिमिलरली इफ़ वी परफॉर्म डिफ्रेंसिएशन ऑफ रैंप सिग्नल हैविंग अ स्लोप ऑफ ए, अगर आप डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर रहे हो रैंप सिग्नल का जिसकी जो स्लोप है वो है ए, तो डिफ्रेंसिएशन के बाद आपको स्टेप सिग्नल मिलेगा और वो जो स्टेप सिग्नल की जो हाइट होगी वो भी होगी ए। जब भी आप रैंप सिग्नल कंसिडर करोगे तो आप स्लोप एज्यूम करोगे, स्टेप सिग्नल कंसिडर करोगे तो आप हाइट एज्यूम करोगे सिग्नल की। सिमिलरली जब आप इम्पल्स सिग्नल कंसिडर करोगे तो आप एरिया एज्यूम करते हुए चलोगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग इसके हेल्प से भी समझ सकते हैं, ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि जो रैंप सिग्नल है इसका जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे तो हमें स्टेप सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है रैंप सिग्नल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एग्जांपल रैंप सिग्नल का, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ पर ये -8, यहाँ पर ये -6, 10, 12 हमें क्या इंडिकेट करते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो -8 पर हमें एक रैंप मिल रहा है और जो रैंप है उसका जो स्लोप है वो है 5। फिर उसके बाद -6 पर हमें एक रैंप मिलता है, उसका जो स्लोप होता है वो होता है -5, जिसके वजह से जो रैंप होता है वो 0 हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक, -6 से 10 के बीच में। फिर उसके बाद 10 ये जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है यहाँ पर हमें फिर से एक रैंप मिलता है, उसकी जो स्लोप होती है वो होती है -5। फिर उसके बाद 12 पर हमें एक रैंप मिलता है, उसकी जो स्लोप होती है वो होती है +5, -5 +5 0 हो जाता है। हैंस यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्लोप है पूरी तरीके से 0 है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एक रैंप मिल रहा है और ये जो रैंप है इसकी जो स्लोप है वो है 5। तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें, ये स्लोप का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो -8 और -6 के बीच में हमें जो सिग्नल जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो स्टेप सिग्नल, और यहाँ पर ये स्टेप सिग्नल हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो रैंप सिग्नल है, यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल है r(t), इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है r'(t), आप x'(t) भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिला, यहाँ पर ये सिग्नल हमें क्यों मिला, -8 से -6 के बीच में, -8 से -6 के बीच में हमें कुछ इस तरीके से सिग्नल मिला। ये सिग्नल हमें क्यों मिला, क्योंकि जो रैंप है इसका हमने डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म किया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो रैंप होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर हम लोग कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग परफॉर्म करें, मतलब यहाँ पर जो रैंप की जो स्लोप है वो ना इंक्रीज़ करिए ना डिक्रीज़ करिए, स्लोप 0 है। इन सिंपल वर्ड जो रैंप है वो है कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आप परफॉर्म करोगे तो आपको मिलेगा 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें पूरी तरीके से मिल रहा है 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो स्लोप है इसका अभी आप डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करोगे तो आपको जो सिग्नल जो मिलेगा 10 और 12 के बीच में वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जो सिग्नल जो मिल रहा है वो स्टेप सिग्नल मिल रहा है, राइट। हमने डिस्कस किया जो स्टेप सिग्नल होता है वो हमें सीढ़ी जैसा दिखाई देता है, लैडर जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें स्टेप सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि अगर हम लोग रैंप सिग्नल का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो कौन सा सिग्नल मिलेगा, हमें स्टेप सिग्नल मिलेगा। अगर रैंप सिग्नल है उसकी स्लोप अगर a है और वो रैंप सिग्नल का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें स्टेप सिग्नल मिलेगा, और वो जो स्टेप सिग्नल की जो हाइट होगी वो भी होगी a। रैंप सिग्नल का हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते हैं तो हमें स्टेप सिग्नल मिलता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कोई रैंप जिसकी जो स्लोप है वो है 1, तो जो dy और जो dx दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा 1। तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा वो होगा 1। और हमें पता है
ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू 1 हो, t ग्रेटर देन 0 पे, वो होता है स्टेप सिग्नल। और यही रीज़न के वजह से जब हम लोग रैंप का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते हैं तभी हमें मिलता है यूनिट स्टेप सिग्नल। और हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा यूनिट स्टेप सिग्नल।